नमस्कार दोस्तों, और आज का ये वीडियो सभी गर्ल्स कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं जुलाई महीने के अंदर आने वाली टॉप 6 गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज के बारे में। यानी कि वो 6 सबसे बेस्ट गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज जो कि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, गर्ल्स के लिए सबसे बेस्ट रहेंगी और जुलाई महीने के अंदर आप इन गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि भाई ये 6 सरकारी नौकरी केवल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, बॉयज इनके लिए एलिजिबल नहीं है। बॉयज कैंडिडेट्स भी इन वैकेंसीज के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन गर्ल्स के लिए सबसे बेस्ट है। फिर चाहे दोस्तों गर्ल्स के लिए जॉब प्रोफाइल के मामले में सबसे बेस्ट गवर्नमेंट जॉब हो, या फिर सैलरी, या फिर एग्जाम पैटर्न, या फिर सिलेक्शन प्रोसीजर ही क्यों ना हो, तो आगे इस वीडियो में इन 6 की 6 वैकेंसीज के रिगार्डिंग आपको शॉर्ट डिटेल देता चलूंगा कि भाई कौन सी वैकेंसी कौन से सरकारी विभाग के अंदर निकली है, किस पोस्ट के ऊपर कितनी वैकेंसी है, एज मिड क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, उसका एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा, ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हुए, लास्ट डेट क्या है। क्लियर है? तो गाइज अगर आप इनमें से किसी भी वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड होंगे तो फॉर्म जरूर अप्लाई करिएगा। तो चलिए गाइज बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं दोस्तों, ये जो मैंने आपको हिस्ट्री के मल्टी कलर हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए थे, इनके ऊपर बेहतरीन रेस्पॉन्स आपका देखने को मिला है। काफी बढ़िया रिव्यू, काफी बढ़िया फीडबैक आपकी तरफ से आ रहा है। तो गाइस पीडीएफ फॉर्म में, ई बुक की फॉर्म में मैंने आपको संपूर्ण भारत के इतिहास के मल्टी कलर हाईलाइटेड हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं, जिनको आप इजीली अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके तैयारी शुरू कर सकते हो। चैप्टर वाइज है, टॉपिक वाइज है, थ्योरी के साथ साथ आपको सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके टॉपिक वाइज फुल्ली सोल्ड इजी एक्सप्लेनेशन के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर रखे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जल्दी ही ज्योग्राफी के नोट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए गाइस बात करते हैं वैकेंसी नंबर फर्स्ट के बारे में, जो कि फीमेल कैंडिडेट के लिए मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट वैकेंसी निकली है जुलाई 2025 के अंदर। तो पहली वैकेंसी है, सब लोग जानते होंगे, एसएससी सीएचएसएल रिक्रूटमेंट 2025 की। एसएससी के थ्रू सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के अंदर लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के ऊपर यह भर्ती निकली है। ये दोस्तों एक ग्रुप सी की पोस्ट है, सैलरी भी आपको अच्छी खासी मिलेगी इस पोस्ट के ऊपर। क्लरिकल पोस्ट से सिलेक्शन होने के बाद क्लर्क का काम करने मस्ट 9 to 5 की ऑफिस सेक्शन की जॉब है। 3131 टोटल वैकेंसीज यहां पर निकली हुई है। एज लिमिट 18 से 27 साल है जनरल वालों के लिए। सभी 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। 23 जून से ऑलरेडी फॉर्म स्टार्ट हो रखे हैं। फॉर्म की जो आखिरी तारीख है 18 जुलाई 2025 है। इसका जो प्रीलिमिनरी एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो 8 सितंबर से शुरू होकर 18 सितंबर 2025 तक चलने वाला है। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इन सैलरी आपकी लगभग 38,000 रुपए महीना के आसपास रहेगी। तो भाई फीमेल कैंडिडेट के लिए काफी बेस्ट रिक्रूटमेंट है। आप इस पोस्ट को टारगेट करके तैयारी शुरू कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है मेरे हिसाब से। तो नंबर 2 पर आती है आईबीपीएस प्योर रिक्रूटमेंट 2025 वाली भर्ती। देखिए दोस्तों, भारत के 11 पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर, मतलब 11 सरकारी बैंकों के अंदर, फिर चाहे वो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, पंजाब और सिंध बैंक हो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडियन बैंक हो, इंडियन ओवरसीज बैंक हो, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो, ये सारे भारत के सरकारी बैंक है। इन बैंकों के अंदर 5208 पदों के ऊपर प्रोबेशनरी ऑफिसर या फिर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर भर्ती निकली हुई है। काफी बड़े लेवल की पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इन सैलरी 90,000 रुपए महीना रहेगी। सिलेक्शन होने के बाद आप एक पर्टिकुलर ब्रांच को हेड कर रहे होंगे। ब्रांच के अंदर जितने भी स्टाफ होंगे, एम्प्लॉय होंगे, वो आपके अंडर काम कर रहे होंगे। आपके ऑर्डर्स या फिर आपकी कमांड्स के ऊपर वो काम करेंगे। मस्त एसी कैबिन आपको मिलता है। 9 to 5 की जॉब है, कंप्यूटर बेस्ड जॉब है, कोई भी फील्ड वर्क या फिर फिजिकल ड्यूटी नहीं है। एज लिमिट 21 से 30 साल एज लिमिट यहां पर रखी गई है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, कितने भी नंबर के साथ, तो भाई आप एलिजिबल है। ऑनलाइन फॉर्म 1 जुलाई से स्टार्ट हो रखे हैं। फॉर्म की जो आखिरी तारीख है 21 जुलाई 2025 है। इसका जो प्रीलिमिनरी एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो 17,
23 और 24 अगस्त 2025 को कंडक्ट कराया जाएगा। तो भाई गर्ल्स के लिए 2025 में इससे बेस्ट, इससे बड़े लेवल की वैकेंसी कोई आ ही नहीं सकती। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज भी बहुत ज्यादा बेहतरीन है, 5208 टोटल वैकेंसीज यहां पर निकली है, ठीक है। तो सिलेक्शन के चांसेस बेहतरीन है। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 3 के बारे में। ताजी वैकेंसी निकली है कल ही। इंडियन नेवी ग्रुप सी रिक्रूटमेंट 2025 की भर्ती है। एक कॉमन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा इंडियन नेवी के थ्रू आगे सीईटी का, जिसको बोलते हैं इंडियन नेवी सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट। वेरियस पोस्ट के ऊपर यह भर्ती निकली है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1100 यहां पर निकली है। जो सबसे बेस्ट पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ की है, 194 वैकेंसी है। दूसरी ट्रेड्समैन मेट की है, 207 वैकेंसी है। तीसरी पैस कंट्रोल वर्कर की है, 53 वैकेंसी है। फीमेल कैंडिडेट के लिए सबसे बेस्ट पोस्ट मल्टीटास्किंग स्टाफ की है। मल्टीटास्किंग स्टाफ में आपकी मिनिस्ट्रियल है, क्या है? मिनिस्ट्रियल है। मिनिस्ट्रियल का मतलब है कि इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको कंप्यूटर बेस्ड काम करना है, आपको ऑफिस सेक्शन के अंदर काम करना है, ठीक है। कोई भी फील्ड ड्यूटी फिजिकल काम आपको नहीं करना, मोस्टली आपको क्लरिकल काम करना है, ठीक है। सबसे ज्यादा पोस्ट एमटीएस की मिनिस्ट्रियल की अंदर ही निकली है, ठीक है। इसलिए फीमेल कैंडिडेट की काफी यूनिक जॉब है। ऑनलाइन फॉर्म जो इसके स्टार्ट होंगे कल से, यानी कि 5 जुलाई 2025 से। फॉर्म की जो आखिरी तारीख है वो 18 जुलाई 2025 यहां पर रखी गई है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको इस वैकेंसी की रिगार्डिंग एक सेपरेट वीडियो भी प्रोवाइड करा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इनहैंड सैलरी आपको 35,000 रुपए के आसपास मिलने वाली है, समझ गए गाइस। तो फीमेल कैंडिडेट के लिए मल्टीटास्किंग स्टाफ मिनिस्ट्रियल की पोस्ट सबसे बेस्ट है। इसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। बात करते हैं नंबर 4 के बारे में, जो कि एक कॉमर्शियल बैंक के अंदर वैकेंसी निकली है। बैंक है हमारा धनलक्ष्मी बैंक जूनियर ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025। धनलक्ष्मी बैंक के अंदर जूनियर ऑफिसर और असिस्टेंट मैनेजर की 2 अलग अलग पोस्ट के ऊपर भर्ती निकली हुई है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। जूनियर ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इनहैंड सैलरी आपकी 55,000 रुपए रहेगी। असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इनहैंड सैलरी आपकी 90,000 रुपए महीना रहेगी। एज लिमिट 21 से 25 साल जूनियर असिस्टेंट के लिए है, 21 से 30 साल असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो आप जूनियर ऑफिसर की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए अगर आपने कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन पास कर रखे है तो आप एलिजिबल है। ऑनलाइन फॉर्म 23 जून से स्टार्ट हो रखे हैं, आखिरी तारीख 12 जुलाई है। सितंबर 2025 के अंदर टेंटेटिवली एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। इस भर्ती के रिगार्डिंग भी एक सेपरेट डिटेल वीडियो वे टू सक्सेस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बढ़िया कॉमर्शियल बैंक है, ऑल इंडिया का ये बैंक है। पूरे भारत के अंदर 261 से ज्यादा अलग अलग राज्यों में इसकी ब्रांचेस हैं, 282 से ज्यादा आपके ओईटीएम्स है, ठीक है। रेप्यूटेड कॉमर्शियल बैंक है ये एक, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। नंबर 5, एसएससी जेई रिक्रूटमेंट 2025। फीमेल कैंडिडेट के लिए बहुत ही बेहतरीन पोस्ट लगती है मुझे। वैसे तो मेल कैंडिडेट के लिए भी बढ़िया है, लेकिन हमेशा फीमेल कैंडिडेट कंफ्यूज रहती है ना कि कौन सी पोस्ट के लिए हम तैयारी करें। देखिए, जूनियर इंजीनियर की ये पोस्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के बड़े बड़े विभागों के अंदर जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के ऊपर ये भर्ती है। टोटल वैकेंसी इस बार 1340 यहां पर निकली हुई है। एज लिमिट मैक्सिमम 30 साल है जनरल वालों के लिए। क्वालिफिकेशन, अगर आपने कोई भी इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर रखा है, सिविल ट्रेड से, मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, ठीक है, या फिर आपने कोई बैचलर इंजीनियरिंग कर रखी है, बीटेक वगैरह कर रखे है, तो भी आप एलिजिबल है, समझ गए। 30 जून 2025 से फॉर्म स्टार्ट हो रखा है, आखिरी तारीख 21 जुलाई 2025 है। एग्जाम डेट 27 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच में एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। सिलेक्शन होने के बाद सैलरी आपकी शुरुआती 55,000 रुपए महीने से ज्यादा रहने वाली है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बढ़िया पोस्ट है अगर आपने कोई बैचलर इंजीनियरिंग या फिर डिप्लोमा कर रखा है इंजीनियरिंग में, समझ गए गाइस। बात करते हैं नंबर 6 के बारे में। एसबीआई प्योर रिक्रूटमेंट 2025 वाली ये वैकेंसी है, फीमेल कैंडिडेट के लिए बेस्ट है, बता रहा हूं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आप जानते होंगे, जिसके अंदर प्योर प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर भर्ती निकली हुई है। इस बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 541 यहां पर निकली है। एज लिमिट 21 से 30 साल जनरल वालों के लिए। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, ग्रेजुएशन के नाम पर आपने कुछ भी कर रखा है, तो भाई आप एलिजिबल होते हो। 24 जून से फॉर्म स्टार्ट हो रखे हैं। फॉर्म की आखिरी तारीख 14 जुलाई 2025 है। जुलाई के लास्ट वीक में इसका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इन हैंड सैलरी आपकी 1,30,000 से ज्यादा होती है। कितनी? 1,30,000, ठीक है।
इतनी आपकी इस पे सैलरी रहती है इस पोस्ट के ऊपर। बेहतरीन पोस्ट है। हर साल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर वैकेंसी निकलती है। हर साल 2000 के आसपास टोटल वैकेंसी रहती है, लेकिन इस बार वैकेंसीज कम है, 541। अब मैंने आपको बताया 11 पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर भी आईबीपीएस के थ्रू वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, यहां पर 5208 है, मतलब एसबीआई के मुकाबले 10 गुना से भी ज्यादा वैकेंसीज आपकी लगभग यहां पर निकली हुई है। ठीक है, तो आप दोनों के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। समझ गए गाइस? सभी वैकेंसीज के लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर टेलीग्राम चैनल के अंदर भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब और भी वैकेंसी निकली हुई है इनके अलावा, जैसे कि इंडियन एयरफोर्स की वैकेंसी निकली हुई है 12वीं पास वालों के लिए। ठीक है, इसी के साथ साथ रेलवे टेक्नीशियन की भी वैकेंसी निकली हुई है। लेकिन फीमेल कैंडिडेट के लिए जो बेस्ट वैकेंसी है वो मैंने आपको बताई। अब ऐसा नहीं है कि जुलाई महीने के अंदर केवल यही 6 वैकेंसी निकलेंगी, और भी काफी सारे अलग अलग विभागों के अंदर वैकेंसीज निकलेंगी। ये तो वो वैकेंसीज हैं जो कि ऑलरेडी अनाउंस हो रखे हैं, जिनके नोटिफिकेशन निकल चुके हैं या फिर एग्जाम कैलेंडर्स में जानकारी दे रखी है। समझ गए? वैसे तो यूपी पुलिस के अंदर भी कांस्टेबल एसआई की वैकेंसी निकलने की उम्मीद है। ठीक है, दिल्ली पुलिस के अंदर भी वैकेंसी निकलने की उम्मीद है। लेकिन जो 100% कंफर्म है, श्योर है और फीमेल्स के लिए बेस्ट है, वो मैंने आपको फिलहाल बता दिया है। समझ गए गाइस? इन सभी वैकेंसीज की सेपरेट वीडियो चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी, देख लीजिएगा डाउट्स क्लियर करने के लिए। तो चलिए गाइस, बाकी आपको जानकारी मैंने आपको दे ही दी थी। संपूर्ण भारत के इतिहास के हैंडरिटन नोट्स, मल्टी कलर हैंडरिटन नोट्स, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करके तैयारी शुरू कर दो। और बाकी एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, दिल्ली पुलिस वालों के लिए 75 डे चैलेंज इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री चल रहा है, जिसमें हम जीएस कवर कर रहे हैं। ठीक है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रात 9 बजे आपको एक क्लास मिलती है। तो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।